हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो कल का वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। तो अगर आपने कल का वीडियो हमारा चैनल पे नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देखें। बिना किसी देरी हम बढ़ते हमारी कहानी की तरफ। तब तक हमने बेसमेंट में कोई सामान भी नहीं रखा था। हमारा सारा सामान अभी बॉक्सेस में ही बंद था, जिसको हम धीरे धीरे सेट कर रहे थे। फिर तीसरी रात हमने कुछ बॉक्सेस उठा के नीचे बेसमेंट में रख दिए। बॉक्सेस रखने के बाद हम बस ऊपर ही गए थे कि तभी कुछ गिरने की हमें आवाज़ आई। कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़। मैं भाग के बेसमेंट में गया तो देखा कि वह एक बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। वो बॉक्स ना सिर्फ नीचे गिरा हुआ था बल्कि उसमें रखा सारा सामान नीचे फर्श पे फैल गया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस बॉक्स को बहुत अच्छे से रखा था और वो बिना किसी के धक्का दिए नहीं सकता है। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारे पुराने फ़ोटोज़ ही थे, जिनमें से कुछ फ़ोटो नीचे फर्श पर अभी दूर गिर गई थी। मैं वो सब फ़ोटो इकट्ठा करने ही जा रहा था कि मेरे वाइफ ने मुझे टोका। मेरे वाइफ ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की कि जितने भी फ़ोटो फर्श पर इधर उधर पड़ी है, एक उन सभी फ़ोटो में बच्चे थे। कुछ मेरे और मेरे वाइफ के बचपन की फ़ोटो, तो कुछ मेरे रिश्तेदार के बच्चों की फ़ोटो थी। लेकिन नीचे गिरी हर एक फ़ोटो में एक बच्चा ज़रूर था। जिन फ़ोटो में बच्चे नहीं थे वो बॉक्स के अंदर ही थे। हमने फ़ोटो साफ़ की और उनको फिर से बॉक्स में डाल के बॉक्स को अच्छे से रख के ऊपर आ गए। ऊपर आते हुए मैंने बेसमेंट में लाइट जलती छोड़ दी। ऊपर आके 10-20 मिनट बाद ही हम सोने चले गए। मेरी वाइफ बेड पे सो रही थी। उसकी नींद ऐसी है कि एक बार सोने के बाद उसको कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं उसके बगल में ही पड़ा था और करीब 22 मिनट बाद बड़े में मेरी भी आँख लगने लगी। लेकिन नींद में भी मैं बेसमेंट से आती उन खरोचने की आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहा था। और वो आवाज़ें शायद से सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। वो उस घर में हमारा 5वां दिन था। दिन में मेरे वाइफ को लेकर मैं पेन चालू हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के 3 महीने बाद ही मेरी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं अब पिता बन चुका था। 2 दिन हम हॉस्पिटल में रुके थे, लेकिन इतनी खुशी के पल में भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। उस लेटर में घर में किसी बच्चे को ना ले जाने की बात लिखी थी, लेकिन अब तो हमारा बच्चा भी आ गया था। मैंने घर के पुराने मालिक से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका तो कुछ अच्छा पता ही नहीं था। वो तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। 2-3 लोग जिनको मैंने मुश्किल से फेसबुक से ढूंढा था, उन्होंने भी उसके घर छोड़ने देने के बाद उसने वो नहीं दिखा था। किसी को नहीं पता कि वो इस घर को छोड़ के कहाँ चला गया था। वो गायब ही हो चुका था। 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद मैं अपने वाइफ और अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर था, लेकिन घर आने के कई दिन बाद भी घर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बल्कि उस रात वो बॉस करने के बाद से घर में अभी तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। अब मुझे पक्का लगने लगा था कि वो सिर्फ एक प्रैंक था। हमारे साथ ज़रूर किसी ने मजाक किया है। फिर अगली रात रात में सोते सोते हमारे बेटे की आवाज़ सुनने से मेरी आँख खुली। वो अपने पालने में लेटा रो रहा था। मेरी वाइफ भी उठ गई थी। मैंने उसको पालने से निकाल के अपने वाइफ के पास लेटा दिया। वो चुप हो गया। वो दोनों सो गए। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 12:30 बजे थे। कुछ देर लेटे रहने के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं उठ के बाहर फ्रिज के पास गई और पानी पीने लगा। मैंने फिर से घड़ी में टाइम देखा
तो तब भी 12:30 बजे हुए थे। लेकिन ये कैसे? मैंने जल्दी से फ़ोन में अपना टाइम देखा। टाइम था 3:45। वो देख के मेरी तो जैसे ही जान ही निकल गई थी। हमारी घड़ी बिजली से चलती थी और उस वक्त वो बंद थी। इसका मतलब घर में लाइट नहीं थी। ऊपर वाले फ्लोर में तो हम लोग ने इन्वर्टर से कनेक्शन ले रखा था, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन बेसमेंट में नहीं था। इसका मतलब बेसमेंट की लाइट भी बंद थी। उस वक्त मेरी तो पूरी बॉडी में एक डर की लहर सी दौड़ गई थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, ये सोचते हुए कि अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये सिर्फ एक प्रैंक है और कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने उस घर के रूल तोड़ दिए हैं। पहले मैं उस घर में अपने बच्चे को ले आया था और फिर 3 से 4 बजे के बीच में अपने कमरे से बाहर निकला और बेसमेंट की लाइट भी बंद थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। फिर अगली शाम करीब 7 बजे मैं अपने बेटे के साथ रॉकिंग चेयर पे बैठा उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें देख के मैं पूरे कमरे के छाया देख पा रहा था। ऊपर जल रही लाइट की चमक भी उसके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मैंने उसके आंखों में देखा कि पीछे खिड़की में कोई तो खड़ा था। वो किसी और आदमी की शेप थी। मेरा बेटा उसी वक्त रोने लगा। मैंने झट से पीछे देखा, लेकिन खिड़की पे तो कोई नहीं था। सिर्फ रात की काले अंधेरे के अलावा वहाँ और कोई कुछ नहीं था। उसके बाद के कुछ हफ्ते में घर में कुछ अजीब तो नहीं हुआ, लेकिन हमने नोटिस किया कि घर धीरे धीरे हमारा पूरा घर का माहौल ही बदलने लगा था। मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे भी बात बात पर तेज गुस्सा आने लगा था। एक दिन मेरे हाथ से सिर्फ एक सैंडविच का टुकड़ा नीचे गिर गया तो मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया कि मैंने वो पूरी प्लेट ही फर्श पे फेंक मारी। उस वक्त मुझे इतने तेज़ गुस्सा आया कि मैं अभी वो पूरा वो घर जला के राख कर दूँ। लेकिन मैं कोई पागल इंसान तो नहीं हूँ। मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ और अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानता हूँ। मुझे याद है कि एक बार मैंने कई एक फिनोमिना के बारे में पढ़ा था। इसको कॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। हर एक इंसान कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में इसको ज़रूर महसूस करता है। जैसे कि आप कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में खड़े हैं तो आपका मन करता है कि यहाँ से मैं कूद जाऊँ बिना किसी रीज़न के। कई बार आप जब भी परिवार के साथ होते हैं, आपके वाइफ के और बच्चे के, जिसको आप अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपका मन करता है कि आप उनको गले लगा के उनकी जान ही निकाल लो। इसके ख्याल हर किसी के दिमाग में आते हैं, अपने जान लेने के, दूसरे के जान लेने के, खुद को हार्म करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर लेंगे। ये बस एक तरीके से आपका दिमाग का तरीका होता है आपको ये पता करने का कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल कभी कभी तो आ जाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ख्याल दिन भर आने लगे थे। कहीं भी बैठा होता तो कुछ भी कर रहा होता, अचानक से दिमाग में ख्याल आता, इस घर को आग लगा दे, अपने वाइफ और बच्चे को मार दे, अपने हाथ की नस काट ले। लेकिन जितने तेज़ी से ये ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं उतनी तेज़ी से ये चले भी जाते। कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा और एक दिन मैंने अपने वाइफ को इसके बारे में बता दिया। मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा ऐसा मैसेज हो रहा है। तो मेरे वाइफ ने कुछ भी करके अभी के अभी हमारे घर से निकलने का एक इशारा कर दिया। हमें भी एक दूसरा घर सस्ते में मिल रहा था और हमें इस घर के लिए कोई मालिक भी मिला था जिसका कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। तो हम लोग ने उसको वो घर बेचा और हम सुकून से अपनी ज़िंदगी बाद में बिताने लगे।